नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीएस सेंसेशन में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री ऑप्शनल यूपीएससी सेकंड पार्ट पेपर। तो दोस्तों, इस पेपर को जान लेते हैं कि इस पेपर में कितने अंकों का ये प्रश्न पत्र होता है और किस तरह से प्रश्न करने होते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न पत्र होता है वो 250 अंकों का होता है और इसमें सब मिलाकर 5 प्रश्न करने होते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न और प्रश्न नंबर 5 कंपलसरी होता है। तो आइए देख लेते हैं इस प्रश्न पत्र को। तो इसमें पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 में 5 खंड दिए हुए हैं और प्रत्येक खंड जो है वो आपका 10 नंबर का है। तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु सन 1839 में हुई थी। उनकी मृत्यु पूरे पंजाब के लिए अराजकता के विस्फोट का संकेत था। और इसका सेकंड पार्ट है, अपने प्रारंभिक चरणों में जब भारतीय राष्ट्रवाद अपरिपक्व था तथा अभी अभी अंकुरित मात्र ही था, इसने अपनी अभिव्यक्ति अनेकों उदार धार्मिक सुधार आंदोलनों से प्राप्त की। इसका सी पार्ट देखते हैं दोस्तों। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक स्त्री संगठन अस्तित्व में आए, जिन्होंने जन क्षेत्र में बहुत सक्रियता से कार्य किया तथा अपना ध्यान अधिक प्रत्यक्षता से स्त्रियों के राजनीतिक तथा कानूनी अधिकारों पर केंद्रित किया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन ने महत्वपूर्ण पड़ावों पर केवल राष्ट्रीय संघर्ष के आह्वान का समर्थन किया, वरन अनेक मार्गों से इसके विषय तथा स्वरूप को भी प्रभावित किया। और क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखते हैं दोस्तों। भारतीय नेताओं ने अपने वार्तालाप तथा अपने मत के आधार पर लॉर्ड माउंटबेटन शीघ्र इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र व्यवहारिक यथोचित समाधान था। तो दोस्तों, ये प्रश्न नंबर 1 था, जो कि कंपलसरी होता है। अगले प्रश्न पर जाते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, जिसका पार्ट ए देखते हैं कि डुप्ले ने पहली बार भारतीय राजाओं की आपसी विवादों में हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त करके विस्तृत राज्य क्षेत्रों पर राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त किया। इस तकनीक को बाद में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने निपुणता के साथ उपयोग किया। सविस्तार व्याख्या कीजिए। और इसका बी पार्ट देखते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह को एक लंबे समय तक बंगाल की सेना के भारतीय सिपाहियों का गदर मात्र समझा जाता रहा। उसके कारणों की खोज केवल सेना के असंतोष के रूप में ही न करके वरन उस मूलभूत सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की लंबी प्रतिक्रिया में की जानी चाहिए, जिसने कृषक समुदाय को परेशान कर दिया। इसकी विवेचना करनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या आपके मतानुसार भारत में 1857 से पूर्व हुआ 1855-56 का संताल हूल विद्रोह सबसे प्रभावशाली जनजातीय आंदोलन था? दोस्तों, यह प्रश्न है 20 नंबर का, और इससे ऊपर वाला भी प्रश्न था दोस्तों, वो भी 20 नंबर का ही था। और अगला प्रश्न है सी पार्ट, इसका देखते हैं। क्या आपके मतानुसार भारत में 1857 से पूर्व हुआ 1855-56 का संताल हूल विद्रोह सबसे प्रभावशाली जनजातीय आंदोलन था? दोस्तों, यह प्रश्न 10 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न नंबर 3 का ये पार्ट देखते हैं दोस्तों। अपने आरंभिक काल में राजनीतिक व्यवहार की दृष्टि से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कभी भी एक आमूल परिवर्तनवादी संगठन नहीं रहा। साथ ही संस्थापकों ने कांग्रेस की स्थापना में ए.ओ. ह्यूम्स को भी शामिल किया था। क्या ये तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना एक सुरक्षा वाल्व के रूप में की गई थी? स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, यह प्रश्न 20 नंबर का है। प्रश्न नंबर 3 का बी देखते हैं। क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि असहयोग आंदोलन की परोक्ष असफलता तथा राष्ट्रवादी परिदृश्य पर छाई उदासी ने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया? विवेचना कीजिए। यह भी प्रश्न दोस्तों 20 नंबर का है। इसका प्रश्न सी देखते हैं पार्ट। योजना को उस शक्तिशाली औजार के रूप में देखा गया जिसके उपयोग से क्षेत्रीय असमानता को समाप्त किया जा सकता है। परीक्षण कीजिए।
दोस्तों ये प्रश्न 10 नंबर का है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में दिया गया है, भारतीय राजनीति के विभाजित तथा विवादास्पद क्षेत्र में गांधी जी अपने लिए एक मध्यवर्ती स्थिति का दावा कर सके, क्योंकि उन्होंने किसी को अलग नहीं किया बल्कि युक्तिपूर्वक नरमपंथियों के लक्ष्य को गर्मपंथियों के साधनों से जोड़ दिया। विवेचना कीजिए। दोस्तों ये 20 नंबर का प्रश्न है। अगला पार्ट देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात भारत चीन संबंध बहुत गर्मजोशी के साथ शुरू हुए, परंतु आने वाले वर्षों में भारत को चीन आक्रामकता के कड़वे अनुभव का सामना करना पड़ा। सविस्तार व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय सुदृढ़ीकरण तथा एकीकरण का प्रमुख पहलू था। टिप्पणी कीजिए। अगला पार्ट देखते हैं दोस्तों, सेक्शन बी, जो कि आपका 150 अंकों का है, और प्रश्न नंबर 5 जो कि कंपलसरी होता है दोस्तों। इसका पार्ट ए देखते हैं, प्रबोधन के सिद्धांत कुछ इस प्रकार से वैज्ञानिक क्रांति की खोजों तथा सिद्धांतों का विस्तार थे। अगला पार्ट देखते हैं, सन 1789 की फ्रांस की क्रांति के कारणों में दीर्घकालिक तथा ढांचागत कारणों के साथ साथ तत्कालीन घटनाएं भी शामिल थीं। सी पार्ट देखते हैं, असेंबली लाइन कारखानों, शहरीकरण तथा शहरी मजदूर वर्ग के उदय के साथ औद्योगिक क्रांति के दूरगामिक सामाजिक तथा राजनीतिक परिणाम हुए। दोस्तों प्रत्येक पार्ट जो है आपका वो 10 नंबर का है। इसका डी पार्ट देखते हैं दोस्तों, नए आज़ाद हुए देशों के बाहुल्य को तृतीय विश्व युद्ध के रूप में जाना गया, जो न तो प्रथम विश्व के पूंजीवादी लोकतंत्र थे और न ही दूसरे विश्व के साम्यवादी देशों से संबंधित थे। दोस्तों ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में दिया हुआ है, मई 1948 में अंग्रेजों ने फिलिस्तीन से हटना शुरू करना था और उस दिन के लिए दोनों पक्षों ने तैयारी की थी। अरबों और यहूदियों के मध्य जातीय हिंसा भड़क गई। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट दिया हुआ है, नेपोलियन स्वयं एक क्रांतिकारी नहीं था, परंतु उसने 1789 से 1791 के मध्य हुए अनेकों क्रांतिकारी परिवर्तनों को सुदृढ़ता प्रदान की तथा उसने स्वयं प्रबोधन चिंतकों के अनेकों विचारों एवं प्रस्तावों का समर्थन किया। सिद्ध कीजिए। ये भी प्रश्न दोस्तों 20 नंबर का है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, लिंकन की मुख्य अवधारणा थी कि दास प्रथा के मुद्दे का किसी न किसी रूप में निर्णय करना होगा तथा इसे समझौते द्वारा अधिक समय तक टाला नहीं जा सकता। अमेरिकी गृह युद्ध में लिंकन की भूमिका के संदर्भ में टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। सी पार्ट में क्या दिया हुआ है, सन 1848 की क्रांति ने यूरोपीय राजाओं को भयभीत कर दिया तथा उनमें से अनेकों को पद छोड़ना पड़ा। जो बचे रहे उन्हें उदारवाद, राष्ट्रवाद और समाजवाद जनित धमकियों का ज्ञान था। टिप्पणी कीजिए। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं, बिस्मार्क का रक्त तथा लोहे का भाषण तथा जर्मनी के एकीकरण में उसके द्वारा किए गए शक्तिशाली कार्यों ने बिस्मार्क को लौह चांसलर यानी कि आयरन चांसलर के रूप में विख्यात कर दिया। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध इतिहास का सबसे विध्वंसक युद्ध था। सविस्तार व्याख्या कीजिए। उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिनके कारण सन 1962 में फ्रांस को अल्जीरिया छोड़ना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट दिया हुआ है, स्टालिन ने किस प्रकार लेनिन की विरासत बोल्शेविक क्रांति को आगे बढ़ाया तथा सर्वसत्तावाद के नए तत्वों को जोड़कर सोवियत संघ को एक महाशक्तिशाली बना दिया। बी पार्ट देखते हैं, शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व राजनीति में एक नए शक्ति समीकरण का उदय हुआ। विश्लेषण कीजिए कि किस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या यह कहना उचित होगा कि एक शताब्दी तक यूरोपियों पर निर्भरता के कारण अफ्रीकी राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए भलीभांति तैयार नहीं थे। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 2 का पेपर था। आपको जैसा कि मालूम होगा कि
हिस्ट्री ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं और ये ऑप्शन नंबर 2 का पेपर था दोस्तों। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।